नमस्कार दोस्तों, टुडे न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें देखने के लिए आप टुडे न्यूज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज और आज के मुख्य समाचार की ओर। तो देखिए, आज की पहली बड़ी खबर 2 जून 2025 को दिन बुधवार है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो रात 8:36 तक रहेगी। इस दिन मघा नक्षत्र है और रवि योग रात 9:37 तक रहेगा। आज के दिन को 2 जून की रोटी कहावत के लिए भी जाना जाता है, जिसका मतलब है 2 वक्त की रोटी जुटाना। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से भारत में बनने वाले एंट्री लेवल 2 व्हीलर में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस अनिवार्य कर दिया है। इसमें इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर भी शामिल है। ये फीचर अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी को फिसलने से रोकता है। भोपाल में हत्या की कोशिश के एक मामले में आरोपी आसिफ खान उर्फ टिंगू को अदालत ने 10 साल की सजा जैसे ही न्यायाधीश नीलू संजीव श्रृंगीरशी ने फैसला सुनाया, टिंगू कोर्ट से भाग गया। उसके साथ ही राजा खान को सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया। टिंगू के फरार होते ही कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में अपने देश में रिकॉर्ड 135.46 बिलियन डॉलर यानी करीब 11.6 लाख करोड़ रुपए। यह राशि पिछले साल की तुलना में 14% ज्यादा है और 8 साल पहले यानी 2016 से 17 के 61 अरब डॉलर 5.22 लाख करोड़ रुपए से दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। हीरो मोटोकॉर्प की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड विडा ने अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर का सस्ता वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसका नाम विडा वेक्स2 रखा है, लेकिन इसे ई-वूटर कह रही है और ये फुल चार्ज पर 142 किलोमीटर चलेगी। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से देश को ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में मजबूत बनाया जाएगा। इससे भारत का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकेगा। करीब 43 साल पहले 9.66 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए सतपुड़ा और विंध्याचल भवन को तोड़कर अरेरा हिल्स क्षेत्र को दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। रीडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत यह जिम्मेदारी मप्र हाउसिंग बोर्ड को सौंपी गई। करीब 4 महीने में बोर्ड ने इसका कंप्रिहेंसिव प्लान तैयार कर लिया है। टीवीएस मोटर ने आज 1 जुलाई अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया वेरिएंट iQube 3.1 भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। यह नया वेरिएंट 3.1 किलोवाट घंटा की बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है और इसकी एक्स शोरूम कीमत 1.5 लाख रुपए रखी गई है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों पर 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनने जा रही है, लेकिन वहां शेर चीते जैसे खतरनाक जानवर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि सफारी में ऐसे जानवर ही रखे जाएं जो इंसानों के लिए खतरा न बने। कर्नाटक में सियासी हलचल तेज हो गई। सूबे में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री बदलने का फैसला पार्टी हाईकमान के हाथ में है। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी बेवजह मुश्किलें खड़ी न करे। जुलाई में उपभोक्ताओं के पास जो बिजली बिल पहुंचेगा, उसमें 1.97% ईंधन अधिभार जुड़ा। बिजली कंपनियां ईंधन अधिभार के रूप में उपभोक्ताओं से जुलाई में 187 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूलेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही वक्फ एक्ट एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीते दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ एक्ट को कूड़ेदान में फेंकने की गुहार लगाई थी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसे लेकर तेजस्वी यादव समेत पूरे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी समाजवाद कम नमाजवाद ज्यादा है। भारत और अमेरिका के बीच 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील होने की उम्मीद है। हालांकि दोनों देशों के बीच अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति से पहले मंगलवार 1 जुलाई को डील कमजोर पड़ी गई है। इसकी वजह यह है कि डेयरी जैसे प्रमुख एग्रीकल्चर मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विरोध की स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने डेयरी सेक्टर में कोई भी रियायत देने से साफ इनकार कर दिया है, जो देश के 8 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों के लिए इनकम का मेन सोर्स है। यूके बेस्ड टेक कंपनी नथिंग ने अपना सबसे पावरफुल स्मार्टफोन नथिंग फोन 3 भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे प्रीमियम सेगमेंट में 69,999 रुपए की शुरुआती कीमत में उतारा है। यह कंपनी का अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन है। इसके साथ कंपनी ने नथिंग हेडफोन 1 भी पेश किया है।
भारत ने 2036 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद का नाम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के सामने पेश किया। मंगलवार को स्विट्जरलैंड के लॉजान में हुई बैठक में केंद्रीय खेल मंत्रालय, गुजरात सरकार और आईओए अध्यक्ष पीटी उषा सहित भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आईओसी के सामने अपनी बात रखी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उनके भाई विपिन रघुवंशी ने एक नया दावा किया है। विपिन का कहना है कि जब मेघालय पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, तब उन्हें बताया गया कि सोनम के पास से 2 मंगलसूत्र मिले हैं। इनमें से एक मंगलसूत्र वह है जो उनके परिवार ने सोनम को शादी के समय दिया था, लेकिन दूसरा मंगलसूत्र कहां से आया, इसकी जानकारी नहीं है। दिवाली और सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने इसकी मंजूरी दी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट करीब 9,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की प्लानिंग कर रही है। यह इस साल का दूसरा सबसे बड़ा ले ऑफ होगा। 2 महीने पहले कंपनी ने करीब 6,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। सरकार ने जून 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी से 1,85,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 6.2% की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार 1 जून को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी जून 2024 में सरकार ने 1,73,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था। दिल्ली मुंबई एनआई चेयर हाईवे को जोड़ने वाला जिले का पहला हाईटेक जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे एनएच-आरसी को बुधवार सुबह 8 बजे एक बार फिर से ट्रायल के लिए खोला जाएगा। पहले ट्रायल में मिली खामियों को दूर किया गया है। अब 10 दिन तक ट्रायल में फिर से खामियां देखी जाएंगी। दोस्तों, टुडे न्यूज पर हमेशा इसी प्रकार की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ देश दुनिया के बड़े अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपके मोबाइल पर हमेशा मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिए। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।